देखिए, हमारे देश में युवाओं के ऊपर लगातार राजनीति तो की जाती है, लेकिन युवाओं के ऊपर किस तरह से ध्यान दिया जाता है, उनके रोजगार को लेकर किस तरह से ध्यान दिया जाता है, उनकी शिक्षा को किस तरह से लेकर ध्यान दिया जाता है, इसकी चिंता शायद मंचों तक है। मंचों के नीचे अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो कहीं भी नज़र नहीं आती है। ये इस वजह से हम बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में एक ऐसी घटना सामने आई है जो कि आपके दिल को झंझोर देगी। जी हाँ, सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक युवा ने कुछ दिन पहले पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म डाला था, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं एक लीकेज के वजह से जो लीक हो गया पेपर, उसकी वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड नोट में लिख के डाला था कि हमें नौकरी नहीं मिल पाई, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। आखिरकार तमाम पाल समाज से लोग जुड़े हुए हैं और पाल समाज का वो युवा भी था। तो इन लोगों से हम बात करेंगे कि अपने समाज के लिए जो है आप लोग लगातार जो है भरसक प्रयास करते रहते हैं, सरकारों से जो है मांगे करते हैं कि पाल समाज को कहीं ना कहीं आगे ले जाना चाहिए। आज जो घटना घटी है कन्नौज में, उस पर क्या इन लोगों का प्रतिक्रिया है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है? राजेश पाल। राजेश पाल जी, आज जो कन्नौज में घटना घटी है, एक पाल समाज का युवा जो है एक नौकरी की वजह से अपनी जान गंवा दिया। एक लौती औलाद थी, माँ बाप की, उसके साथ में 2 बहनें थी। ठीक है, अभी KN Live 24 ने गांव में जाकर भी देखा, कोई ज़्यादा माली हालत से भी वो मजबूर नहीं था। परिवार एक अपना भरण पोषण कर रहा था। किसी तरीके से पता चला था कि पिता भी दिल्ली में नौकरी कर रहे थे। तो किस तरह से ऐसी घटना को देखते हैं? जो आज ये घटना हुई है सदर कोतवाली में, ये उनका इकलौता भाई था। माँ बाप ने बड़े नाजों से उसको पढ़ाया और ये उम्मीद की थी कि सरकार के कहीं ना कहीं उसे रोजगार या नौकरी दी। तमाम प्रयासों के बाद, लगातार पेपर देने के बाद जब परिणाम नहीं आया, कुछ पॉजिटिव परिणाम नहीं आया, हाल ही में अभी पुलिस का उसने एग्ज़ाम दिया तो खबरें ये आई कि पेपर लीक हो गया है। उससे हताश होकर जो वो उसने कदम उठाया है वो बहुत ही निंदनीय है। उनके परिवार की माली हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उस व्यक्ति को पता होता है 1000 रुपये का ड्राफ्ट कैसे बनता है। जिनकी माली हालत सही नहीं है, उनके पिताजी उनके दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। ये सरकार रोजगार देने की तो बात करती है। ये सरकार आई थी कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हुआ क्या? रोजगार तो मिला नहीं, साथ ही जाने कितने नौजवानों का रोजगार छीनने का काम किया। हो सकता है प्राइवेट में कहीं अपना जोर आजमाइश करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो इससे आहत होकर उन्होंने जो ये फैसला लिया है तो ये दुखदायी है। हम लोग इसे सरकार से मांग करते हैं। हमारे समाज में आक्रोश भी है और हम लोग ये सरकार से उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि उनके परिवार को प्रदेश एवं केंद्र की सरकार से कम 25 लाख रुपए मुआवजा उस परिवार को मिले, ताकि उसके आगे जीवन भरण पोषण में लाभ पहुँचे। जो उनकी 2 छोटी बहनें हैं, उनके शादी संबंध में कोई दिक्कत ना आए। पाल समाज के लिए समाजवादी पार्टी ने जो पूर्व में जो सरकार थी प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने क्या किया? जो आप जो है लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि समाज जो है, पाल समाज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़े, रुख करे समाजवादी पार्टी। इससे पहले दौर में समाज के जो पाल समाज है उसके लिए क्या किया पार्टी ने? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों, पिछड़ों और मजदूर किसानों की पार्टी है। पाल समाज जो है लगातार समाजवादी पार्टी का साथ दे रहा है। आदरणीय नेताजी ने पाल समाज के कई लोगों को आगे किया है। पाल समाज का और जनपद कन्नौज में अगर किसी ने पाल समाज का साथ दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। कन्नौज जनपद में समाजवादी पार्टी ने एक हमारे यहाँ से महासचिव रहे समाजवादी पार्टी के, सरकारी वकील भी रहे हैं, राम भजन पाल जी दिए, एक उपाध्यक्ष सुगल सिंह पाल साहब भी रहे हैं। हमें समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया, दोबारा फिर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको जिला अध्यक्ष बनाया है। हमारे समाज के ही, हमारे कन्नौज में ही एक विधानसभा है तिरवा की, तो वहाँ से विधायक हमारे समाज को दिया है और वहाँ से मंत्री भी बनाकर दिया है। राजेश पाल जी हैं हमारे साथ में, भाई हैं हमारे, उनको भी पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने
मेरी समाज को सिर्फ नकारा है, दुत्कारा है, अपमानित किया है। आपने जैसा देखा होगा कि एक घटना है, हम आपको बताते हैं, काफ़ी समय पहले की बात है। यहाँ शरीफापुर में हमारे एक समाज के ही व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने गाली गलौज किया था, एक वीडियो वायरल हुआ था। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ही क्षेत्र में खोजीपुर रामपुरा सौरिक में पड़ता है, यहाँ के एक बड़े नेता ने हमारे समाज के व्यक्ति की ज़मीन को कब्जा कर लिया, लेकिन उस पर कई बार एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद में अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से ही पाल समाज के एक नेता हैं और उनको यहाँ के मौजूदा सांसद जी ने भी गाली गलौज किया, उनको धमकाने का काम किया है। हम लोग सभी लोग इस बात का और विरोध करते हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही ये जानते हैं, ये उद्योगपतियों की पार्टी है, ये बहुत ही अमीरों की पार्टी है। हम लोगों का कहीं भी हित नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में हित है। ये एक जो भाई है हमारा, ये मेरे परिवार का सदस्य है ब्रजेश, और इनके पिताजी माताजी हम लोग बिल्कुल परिवार के जैसे हैं। ये लड़का होनहार था और ये बहुत ही मेहनती था, मेहनत करता था, बहुत समय से तैयारी कर रहा था। ये तैयारी करते करते काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आई तो वो हताश था। जैसे ही वैकेंसी आई तो उसे ये लगा कि मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा, लेकिन योगी की सरकार में पेपर आउट होना उसके लिए बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट हुआ। उसको ये लग रहा था इस वैकेंसी में हम आ जाएंगे, लेकिन जब पेपर आउट हो गया तो वो हताश हो गया। वो हताश होने के बाद उसने अपना खुद का फ़ोन पे एक वीडियो बनाया और रोते हुए उसने एक वीडियो अपना अपलोड किया। फ़ोन जो चौकी इंचार्ज के पास है, एक लेटर जो था उसने लिख के गया था, उसके कागज़ों में मिला और वो भी लेटर जो है पुलिस इंचार्ज के पास है। उसमें वो लिख कर गया है कि मुझे माता पिता मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने आप स्वयं ये करने जा रहा हूँ और इसके मुझे जो है बहुत ही पश्चाताप है। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने परेशान हुए हम, और जो बहन है हमारी उसकी आप अच्छे से देखभाल करके एक अच्छी शादी कर देना। एक भाई का आप इस चीज़ से मुझे आंखों में आंसू आ गए कि एक भाई अपनी बहन की जाते वक्त भी चिंता कर रहा है, लेकिन ये योगी की सरकार ना भाइयों के लिए है ना बहनों के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है। इस भाई को अगर सही से अगर परीक्षा हो जाती तो इस भाई का मैं जानता हूँ कि सिलेक्शन भी हो जाता और ये अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसके पिताजी बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हैं, ये लोग प्राइवेट बाहर जॉब करते हैं, तो इन लोगों का जो रहने का सब नॉर्मल है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को 25 लाख रुपए दिया जाए, जिससे बच्चों की आगे शादी हो, आगे की जो भी देख रेख है सुविधाएँ हैं वो दी जाएँ। कहीं ना कहीं ब्रजेश पाल की भी नादानी सामने आ रही, क्योंकि अभी सरकार की ओर से किसी भी तरह से परीक्षा रद्द नहीं की गई, ना रद्द का ऐलान किया गया। उसको कम से कम थोड़ा सा सोचना चाहिए था, भरोसा भी रखना चाहिए था कि हो सकता हो कि ये परीक्षा जो है सक्सेस हो। जानते हैं कि परीक्षा होने से पहले पेपर आउट हो जाता है और पेपर आउट होने पर हमने मेहनत की, हमने अपनी परीक्षा ईमानदारी से दी, लेकिन होता क्या है कि पेपर जब आउट हो गया, कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे का ज़्यादा हाईएस्ट नंबर हो जाते हैं। जब वहाँ पर सरेआम नकल कराई गई, नकल हुई, तो इस बच्चे में ये लगा कि जब नकल वाले ही लोग आगे आएंगे, नकल वालों का ही सिलेक्शन होगा, मेरा तो कहीं नहीं होगा, इसलिए वो हताश होकर अपनी ज़िंदगी से वो अपना ज़िंदगी हार गया। हमें भी यही मालूम हुआ था जब हम वहाँ पहुँचे थे, और तो उसके परिजनों ने कहा कि लगातार अभी आर्मी में भी उसने कोशिश की थी, वहाँ से भी जो है निराश आंख लगी थी, तो लगातार उसके माइंड में ये चीज़ बैठी हुई थी पहले से। तो क्या आप मांग करते हैं सरकार से? लगातार युवा जो शिक्षित हैं उनको जो है नौकरियों के लिए जगह निकालना चाहिए। देखिए, हमारे देश के नौजवान सभी बेरोजगार हैं और भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हमने अपने जिलाधिकारी महोदय को मैंने परसों ही ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारे साथ में हमारे समाज के अन्य लोग भी वहां पर पहुंचे थे, मेरे साथ ज्ञापन दिया गया। मैंने ये कहा नीट एंड क्लीन भर्ती कराई जाए और उस भर्ती को पारदर्शिता से, देखिए सरकार के हाथ में है, सरकार के हाथ में है पेपर की रखवाली, सरकार के हाथ में है कि सही परीक्षा हो, सरकार ही तो है देख रेख कर रही। जब सरकार पेपर ही नहीं रख पा रही है तो देश की कैसे रक्षा करेगी, प्रदेश कैसे सुरक्षित रहेगा। तो मेरी तो सरकार से मांग है कि सरकार सही तरीके से जो भी अधिकारी कार्य कर रहे हैं और जो अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं उनको
दंड दिया जाए, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे देश के युवा नौजवान का जो भविष्य है वो बिल्कुल गर्त में जा रहा है और उसके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ बिल्कुल ना करे। महीनों सालों लोग मेहनत करते हैं, एक किसान अपने यहाँ से घर पे खेती करके और जेवर गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसके बाद में सरकार की तरफ से नेगेटिव रिजल्ट आता है, सरकार की तरफ से परीक्षा ही रद्द हो जाती है। समीक्षा अधिकारी की भर्ती हुई थी, उसमें भी पेपर आउट हो गया। ऐसे कई परीक्षाएं अभी सरकार ने कराई, लेकिन वो सभी पेपर आउट हो जाते हैं और उसके बाद सरकार पेपर भी रद्द नहीं कराती। जो लोग नकल से पास होते हैं, जो लोग उन्हीं को आगे बढ़ावा दिया जाता है, मेहनत करने वालों की कोई जगह नहीं। चलिए राजेश जी, ये बताइए, किस तरह से इस युवा ने कदम उठाया है, आज युवाओं के लिए किस तरह की अपील कहीं ना कहीं भरोसा रखने ऊपर भी बहुत जरूरी होता है, क्या अपील करें? अपील ये करना चाहिए कि माँ बाप पढ़ाते लिखाते विषम परिस्थितियों में सही फैसला ले सकें। शिक्षित इसलिए किया जाता है विषम परिस्थितियों में सही फैसला ले सकें। हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि समय का इंतजार रखें, धैर्य से काम लें। समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर बदलाव होगा और युवाओं को रोजगार निश्चित तौर पर मिलेगा। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष पीपी सिंह जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से आज की घटना है, किस तरह का संदेश है युवाओं के लिए, ऐसा कदम ना होना है, इसके लिए क्या अपील है? आज की घटना तो बहुत ही दुखद है। सूचना मिली तो हम लोग उनके परिजनों से मिले। जो बच्चा जो नवयुवक सुसाइड करके आज इस दुनिया में नहीं है, उसके पिताजी ने भी बताया है कि वो पुलिस की भर्ती का जो पेपर था वो दे के आया। इसके बाद बहुत ही परेशान था, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। बहुत ही मेहनत से उसने पढ़ा था, उसे लग रहा था कि अच्छे नंबर ला के हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उसे एक कहीं ना कहीं ये भी लगा कि हो सकता है कि नकल करके जो लोग जो उसके योग्य नहीं थे वो ज़्यादा नंबर लाई तो हमारा नंबर नहीं लगेगा, और भर्ती कैंसिल नहीं हो रही थी और बहुत ही परेशान था। उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि उसने कदम गलत उठाया, लेकिन अब भगवान को जो मंजूर था। लेकिन ये जो सरकार है ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है। इससे किसी भी प्रकार की कोई भी उम्मीद करना, मुझे लगता है ये बेईमानी है। और युवाओं के भविष्य को जिस तरह से बर्बाद किया जा सका, खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये तो बहुत ही दुखद है। और जैसा कि हमारे पास समाज के जो नेता लोग हैं, हम सब आज उस परिवार के साथ हैं जो दुखी पीड़ित परिवार है। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो मांग की है, हमारे राजेश पाल जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं और पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं हमारे जिला समाजवादी पार्टी के, हमारे अंशु पाल जी जो लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे टिंकू नेताजी जो जिला उपाध्यक्ष भी हैं पूर्व के, हम सभी लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। और अब चूंकि सरकार ने जो बेरोजगारी फैलाई है, जो युवा है वो परेशान है, कहीं भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसी की आवाज़ उठाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए का गठन किए। तमाम लोग मंच से पीडीए का विरोध करते हैं। वो बताना चाहते हैं कि जो पीडीए के युवा है किस तरह से सुसाइड कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, पीडीए को हर जगह दबाया जा रहा है। पीडीए समाज इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद आज पीडीए को उसका उचित हक नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे पीडीए समाज एक पास समाज का बेटा है, उसकी माँ के उसके पिता पर क्या गुजर रही है, हम लोगों को बहुत ही नितांत पीड़ा है। लेकिन मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी धनराशि के रूप में, क्योंकि उसकी छोटी 2 बहनें भी हैं, पिता डगमगा जाएंगे जब उसका जवान बेटा, जिसका जवान बेटा खत्म हो जाएगा तो डगमगा जाएगा। तो निश्चित तौर से बड़ी रकम 50 लाख से कम की रकम नाम दी जाए, सरकार से मुआवजा दिया जाए उनको। और जो ये जो भ्रष्ट नीतियाँ हैं, जो जुमलेबाजी की जो सरकार में जो चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत ही गलत है। ऐसी मैं तो अपने पास समाज से यही कहूँगा कि आज दुखी घड़ी में ज़्यादा राजनीति की बात करना भी उचित नहीं है, क्योंकि आज हम दुखी परिवार के साथ हैं। लेकिन ऐसी सरकार की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे जो पीडीए समाज में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जैसे नेता की आज इस प्रदेश को देश की आवश्यकता है। खैर, मैं अपने जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो पाल समाज के प्रतिनिधि हैं, बहुत ही हमारी समाजवादी पार्टी ने पाल समाज को सम्मान दिया। हमारे राजेश पाल जी को जिला पंचायत सदस्य बनाया, हमारे अंशु पाल जी को दूसरी बार रिपीट किया लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष में, हमारे टिंकू पाल जी को नेताजी को, इनको भी बहुत सम्मान दिया पदाधिकारी को जिला उपाध्यक्ष में। अनिल पाल जी को 2 बार इलेक्शन लड़ा के पिताजी को मिनिस्टर बनाया।
तमाम सम्मान पाल समाज को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। पूर्व जिला महासचिव समाजवादी पार्टी रामजन पाल जी, उनको भी सम्मान दिया। उन्हें एडवोकेट शासकीय वक्ता भी बनाया, तमाम सम्मान दिया। मैं तो एक बार पुनः अपने पाल समाज से अपील करूंगा कि वो अपनी मजबूती के साथ 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े और उन्हें यहाँ से जिताकर हमारे मंत्री भेजें। और जो हमारा पीड़ित परिवार है, हम लोग प्रतिनिधि रूप में हम लोग कल, आज तो वो लोग बहुत परेशान हैं। खैर हम लोग सभी लोग समाजवादी को उनको मिले, 8 पे गए। हमारे अंशुपाल जी और राजेश पाल जी उनका पोस्टमार्टम देके घर तक सारी विधिक जो भी प्रक्रिया थी वो करवाई। हम लोग, मेरा जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल कल उनसे मिलेंगे घर पे जाके और उनको जो है साधना। चलिए हसीब जी, आप बताइए कि जिस तरह से ये घटना हुई है, नौकरी पाने के लिए एक युवा ने जान दी, किस तरह से देखिए, आप देख रहे हैं देश के हालात, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 लाख युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया, परीक्षा के लिए। अगर उसमें से 1 लाख भी परीक्षार्थी अगर पास हो जाते तो नौकरी कहाँ से ले पाएंगे। तो इसी से हताश होकर तमाम युवा अपने आप को आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी उस जिसने आज ये पाल समाज के जो बच्चे ने जो ब्रजेश पाल, ये देखिए पुलिस भर्ती का एडमिट कार्ड है जो अभी थोड़ी देर पहले खुद जिसने आत्महत्या की उसकी बहन नहीं है। तो ये इसका प्रमाण कि भारतीय जनता पार्टी की भर्ती विफल साबित हो रही है। लगातार लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। जब 60 लाख युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये उसका प्रमाण है कि सरकार ने अभी तक नौकरियां नहीं निकाली। जो नौकरियां आई हैं इसलिए ये आत्महत्या का प्रस्ताव सामने आ रहा है। तो हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि जिन लोगों ने आत्महत्याएं की हैं उनको सरकार 50 लाख का मुआवजा दे, जो कम से कम जिन लोगों तो हम एडमिट कार्ड दिखाना चाह रहे थे कि एडमिट कार्ड दिखाया कि अभी जो मृतक परिवार है उसके परिवार से ये एडमिट कार्ड भेजा गया है और सरकार का ये जो विफल नौकरी आई है वो साबित हुई है। लगातार आप देख रहे हैं, लगातार लगभग 3-4 लोगों ने आत्महत्या की है। 60 लाख लोगों ने इसमें परीक्षा में जो शामिल हुए, ये उदाहरण है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई नौकरी नहीं निकली। इतना बेरोजगार युवा घूम रहा है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं कोई अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई और इस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है, इसलिए ये छात्र लोग हताश होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी कन्नौज जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और जो हमारे प्रवक्तागण हैं उनके नेतृत्व में आज पार्टी कार्यालय में प्रेस की गई और हम लोग मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार मिलकर जितने भी मृतक परिवार हैं, जिन लोगों ने ऐसी घटनाएं की हैं, उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए दिया जाए, जिससे उनके परिवार के दुख दर्द दूर हो सके। आपका डेलीगेशन जो है, राष्ट्रीय नेतृत्व का डेलीगेशन परिवार से मिलेगा? देखिए, जैसा ही ऊपर से निर्देश प्राप्त होगा, हमारे जिला अध्यक्ष जी और सूचना दी होगी जनपद, बिल्कुल सूचना दी और ऊपर से ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यहाँ से सूचनाएं तत्काल प्रेस वार्ता भी की गई और हमारे पार्टी के जिला पंचायत सदस्य राजेश पाल जी, मेन पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम खान साहब और हमारे लोहियावानी के जिला अध्यक्ष अंशुपाल जी, विधानसभा अध्यक्ष के सिंह बघेल जी, टिंकू पाल जी, तमाम साथी कौशल खां से लेकर आसिफ सवासर, सभी लोग गए डेलीगेट्स में और हम लोग अभी और जो नेता हैं वो भी जाएंगे पीड़ित परिवार के पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये सब आप देख रहे थे, मौजूद थे सपा नेताओं से लेकर पाल समाज के लोग और उनका सीधे तौर पे भाजपा सरकार पर हमला है और उनका कहना है कि इस सरकार में कहीं ना कहीं रोजगार युवाओं से छुपा कर रखा जा रहा है, नौकरियां युवाओं से बचा के रखी जा रही है। यही कारण है जो आज युवा जान देने को मजबूर है। 24 से आलम।